आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है मेल्ट स्पिनिंग। मेल्ट स्पिनिंग जो है एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर्स बनाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि हमारी मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के सिंथेटिक फ़ाइबर्स जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फ़ाइबर्स वो होते हैं जिनको हम लोग खुद पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। अब आप लोगों ने एक सिंथेटिक फ़ाइबर है नायलॉन, इसका नाम सुना होगा। नायलॉन जो है ये अक्सर जो ये पैराशूट्स होते हैं, पैराशूट्स का जो मटेरियल होता है बनाने वाला वो नायलॉन से मिलके बना होता है। इस तरह स्पेसिफ़िक टाइप के जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, यानी ये जो क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स या जो एथलीट्स हैं, इन्होंने जो ड्रेस पहना होता है, जो स्पोर्ट्स वेयर है वो भी नायलॉन थ्रेड का बना हुआ होता है। उस थ्रेड का जो टेक्सचर है वो टेक्सचर ही थोड़ा सा प्लास्टिसिटी टाइप होता है, यानी प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि नायलॉन जो है वो थ्रेड की फॉर्म में कैसे आता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखें कि कोई भी जो थ्रेड हो वो पहले थ्रेड नहीं होता, एज़ इट इज़ थ्रेड की फॉर्म में नहीं बनता। नायलॉन जो है इसको हम इंडस्ट्री में जब हम केमिकल पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इसे बनाते हैं तो इसकी ग्रेन्यूलर फॉर्म जो है ये उसमें हमारे पास आता है एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस ग्रेन्यूलर फॉर्म को हम बाद में कन्वर्ट करते हैं थ्रेड लाइक फॉर्म में, क्योंकि जो थ्रेड है वो हमारे लिए यूज़फुल है, उसे हम मुख्तलिफ़ मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रेन्यूलर या चिप फॉर्म जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो ग्रेन्यूलर न्यूरॉन जो नायलॉन है इसको थ्रेड लाइक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ स्टेप्स से गुज़रते हैं। तो आज हम यहाँ पे उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास ग्रेन्यूलर नायलॉन जिसको हमने कन्वर्ट करना है थ्रेड लाइक फॉर्म में। अब इस ग्रेन्यूलर नायलॉन को थ्रेड लाइक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिन हम स्टेप्स से गुज़रते हैं उनमें नंबर 1 स्टेप है मेल्ट स्पिनिंग। जो नेक्स्ट इसके बाद स्टेप है वो है ड्राइंग, और जो थर्ड स्टेप है जिसके बाद हमारा थ्रेड लाइक नायलॉन बन जाता है वो है टेक्सचरिंग या वीविंग। तो हम सबसे पहले मेल्ट स्पिनिंग देखते हैं। इसमें जो वर्ड हमारे लिए अंडरस्टैंड हमने सबसे पहले करना है वो है स्पिनिंग। स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम फाइबर्स को जो है थ्रेड लाइक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्पिनिंग की वैसे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मेल्ट स्पिनिंग भी स्पिनिंग की एक टाइप है, वेट स्पिनिंग की एक टाइप है, और ड्राई स्पिनिंग भी स्पिनिंग की ही एक टाइप है, जिसके थ्रू जो थ्रेड है जो ग्रैन्युलर या चिप फॉर्म में होता है उसको थ्रेड लाइक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन मेल्ट स्पिनिंग की जो ख़ासियत है, यानी इसकी जो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि मेल्ट स्पिनिंग सिर्फ उन थ्रेड्स या उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है जो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होते। यानी जो नायलॉन का हमारे पास नायलॉन साल्ट का जो पॉलीमर आता है ग्रैन्युलर फॉर्म में उसे हम नायलॉन साल्ट कहते हैं। ठीक है, ये नायलॉन साल्ट का जो पॉलीमर हमारे पास आता है ये क्योंकि हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए हम इसको मेल्ट करके बाद में इसे स्पिन करते हैं। स्पिन का मतलब होता है किसी बहुत तंग सुराखों से किसी चीज़ को गुजारना कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो नायलॉन क्योंकि हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होता इसलिए हम इसकी मेल्ट स्पिनिंग कर सकते हैं। दूसरा, मेल्ट स्पिनिंग उन कंपाउंड्स की करते हैं जिनकी लो सॉल्युबिलिटी हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, यानी हमारे पास जो ज़्यादातर कमर्शियल सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो नायलॉन जो है इसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है, डिज़ोल्व होने की जो खासियत है वो बहुत कम है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, ये क्योंकि डिज़ोल्व नहीं होता वहाँ पे स्पेरिंगली सोलूबल है, इसलिए हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिसके बाद ये मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस मोल्टन फॉर्म को हम स्पिनरेट में से गुजारते हैं। वेट स्पिनिंग वो स्पिनिंग होती है जिसके अंदर जो है हम किसी जो हमारा ग्रैन्युलर फॉर्म में या हमारा जो भी आता है पॉलीमर उसको हम किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर लेते हैं और डिज़ोल्व करने के बाद हम उसे स्पिनरेट में से गुजारते हैं।
वेट स्पिनिंग जो है उसमें बाद में जो सोल्यूशन है वो इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन ड्राई स्पिनिंग में जो सोल्यूशन है वो इवेपोरेट नहीं होता। इसलिए हम जो है वहाँ पे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनको हम दूसरे फिज़िकल मीन से सेपरेट कर सकें। यहाँ पे मेल्ट स्पिनिंग में हम मेल्ट स्पिनिंग स्टार्ट करते हैं। जब हम केमिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारे पास जो नायलॉन पॉलीमर एंड पे आता है वो उसको हम कहते हैं नायलॉन साल्ट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है हेक्सा मिथाइलिन डाई एमोनियम एडिपेट। इस हेक्सा मिथाइलिन डाई एमोनियम एडिपेट को हम सबसे पहले जो स्टेप करते हैं वो ये करते हैं कि हम इसको ड्राई करते हैं ताकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हों वो इवेपोरेट हो जाएं और ये बिल्कुल ड्राई ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है जहाँ से बेसिकली हमारा मेल्ट स्पिनिंग का प्रोसेस शुरू होता है वो ये है कि हमने इन ग्रैन्यूल्स को हाई टेम्परेचर पे हीट करना है। हम जो नायलॉन को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो है तकरीबन राउंड अबाउट ग्रेटर दैन 264 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 264 डिग्री सेल्सियस जो है वो नायलॉन का मेल्टिंग पॉइंट है। तो हम इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो ग्रैन्यूल्स हैं वो अच्छी तरह से वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। अब हम इन ड्राई ग्रैन्यूल्स को क्या करते हैं, हम इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक जहाँ से हमारा मेल्ट स्पिनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इसको हम कहते हैं जो फर्स्ट हमने जो इंस्ट्रूमेंटेशन की होती है इस तरह की एक ब्लॉक टाइप चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फीडिंग हॉपर। फीडिंग हॉपर का मतलब है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कंटेनर जहाँ से हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो हम यहाँ से ग्रैन्यूल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ फीडिंग हॉपर में। ये हमारे ग्रैन्यूल्स यहाँ पे आ गए। अब इन ग्रैन्यूल्स को नेक्स्ट जो है ये इस होल में से होते हुए हीटिंग ग्रिड के अंदर जाते हैं। हीटिंग ग्रिड जो है वो पोर्शन है जहाँ पे हम 264 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो नायलॉन है, नायलॉन के ये ग्रैन्यूल्स जो हैं मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं हीटिंग ग्रिड या हीटिंग यूनिट। अब यहाँ से जो नेक्स्ट आगे नायलॉन जाता है वो ना ग्रैन्यूलर फॉर्म में नहीं होता बल्कि वो मोल्टन फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक बहुत स्मॉल होल होता है जिसके थ्रू जो है मोल्टन नायलॉन नेक्स्ट जो हमारा कंटेनर है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद इस होल में से जिस पोर्शन में नायलॉन के जो मोल्टन फॉर्म है वो एंटर होती है वहाँ पे कनेक्ट होता है एक गियर पंप। जो गियर पंप है इसका पर्पस होता है हाई प्रेशर प्रोवाइड करना। हाई प्रेशर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इस गियर पंप के फ़ौरन बाद एक फ़िल्टर लगा होता है, ठीक है, जिस फ़िल्टर के अंदर से हम मोल्टन नायलॉन को पास करवाते हैं। इस फ़िल्टर का पर्पस होता है कि अगर नायलॉन जो मोल्टन नायलॉन हमारे पास आया है उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई सॉलिड चीज़ है तो वो यहीं पे सेपरेट हो जाए, इससे आगे जो हमारा नायलॉन जाए वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर अप्लाई किया होता है, गियर पंप उससे ऊपर लगा होता है ताकि फ़िल्टर के अंदर से जो नायलॉन का पासिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ी से हो। जब ज़्यादा ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो नायलॉन जो है इस फ़िल्टर के अंदर से बहुत तेज़ी से गुजरेगा। यहाँ पे हम डिफरेंट वर्ड्समैन पेपर जो है उसके नंबर के हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। इनका पोरोसिटी जो है वो वेरी करती है कि हमारा जो नायलॉन की मोल्टन है फॉर्म में जो नायलॉन है वो हमारा किस हद तक मोल्टन है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। इस फ़िल्टर के बाद जो चीज़ अटैच होती है उसको हम कहते हैं स्पिनरेट। स्पिनरेट बेसिकली हम किसी ऐसी सीव को कहते हैं, सीव मतलब जाली, जिस जाली के अंदर से जो है हमारा मोल्टन नायलॉन गुजरता है और उसके बाद थ्रेड लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्पिनरेट की वजह से ही हम इसे स्पिनिंग का नाम देते हैं, ठीक है। अब स्पिनरेट के अंदर जो होल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं। कुछ स्पिनरेट्स के अंदर सर्कुलर होल होते हैं, कुछ स्पिनरेट्स के अंदर ट्रायलोबल होल होते हैं, कुछ के अंदर ट्रायंगुलर और कुछ के अंदर रेक्टेंगुलर, मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं। कुछ में ट्रायलोबल, कुछ इस तरह से होल्स होते हैं। इन डिफरेंट किस्म के होल्स के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। अगर हमने ज़्यादा ग्लॉस यानी चमक वाला नायलॉन प्रोड्यूस करवाना है तो हम सर्कुलर होल से पास करते हैं। इसी तरह इन स्पिनरेट के होल्स के जो साइज़ेस हैं वो भी वेरी करते हैं।
स्पिनरेट में बेसिकली जो होल्स होते हैं वो बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं, लेकिन उनकी शेप जो है वो हम अपनी डिसाइड जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला फाइबर चाहिए तो हम ट्रायल ओवल होल यूज़ करते हैं। ये जो फाइन कैपिलरीज होती हैं इनकी जो अंदर से डायामीटर होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम नायलॉन को जब पास करवाते हैं तो नीचे से जो नायलॉन मोल्टन फॉर्म में नायलॉन यहाँ से एक्सट्रूड होता है वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन इस थ्रेड के अंदर बहुत सी रिंकल्स होती हैं। यहाँ से हम कोल्ड एयर इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि जैसे ही यहाँ से नायलॉन के फाइबर्स निकलें तो वो कोल्ड एयर उनको प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए और वो फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में आ जाए। यहाँ तक था मेल्ट स्पिनिंग का प्रोसेस। इसके बाद इन थ्रेड्स को जो ये थ्रेड लाइक फॉर्म में आ गए, लेकिन इनके अंदर रिंकल्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो स्टेप परफॉर्म करते हैं वो होता है ड्राइंग का। तो ड्राइंग के प्रोसेस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन दिखा दूँ कि ये हमारा जो स्पिनरेट है उसका ब्रॉडर पार्ट होता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे होल होता है, जब ये मैं उसका मैग्नीफाइड व्यू दिखा रही हूँ, और ये यहाँ से होल आके बिल्कुल जो है नैरो हो जाता है। जब जब हमारा जो मोल्टन फॉर्म में नायलॉन है वो यहाँ पहुँचता है, ये ऊपर से थोड़ा और ओपन होता है, जब वो यहाँ पहुँचता है तो इसके अंदर जो है, इसका अगर मैं मैग्नीफाइड व्यू दिखाऊँ, यहाँ पे जो नायलॉन होता है ये उसका मैग्नीफाइड व्यू है। यहाँ पे उस नायलॉन के अंदर बहुत सी रिंकल्स होती हैं, ठीक है। जब वो नायलॉन यहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि ये बहुत नैरो होता है 0.1 मिलीमीटर, तो अगर यहाँ पे जो नायलॉन है उसका मैग्नीफाइड व्यू दिखाऊं तो उसकी रिंकल्स जो हैं कुछ हद तक कम हो गई होती हैं, ठीक है। और जब वो इस बिल्कुल नैरोअर पोर्शन में पहुँचता है तो उसमें रिंकल्स जो हैं ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत रिंकल्स रह गई हैं इनको हम ड्राइंग के प्रोसेस के थ्रू जो है इनको हम ख़त्म करते हैं। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग प्रोसेस है स्ट्रेचिंग का, यानी हम इसमें स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। खींचने के साथ साथ हम जो यहाँ पे प्रोसेस कर रहे होते हैं वो है पुलिंग, यानी पुल भी करना, खींचना और उस पर स्ट्रेस अप्लाई करना, प्रेशर डालना। ये कहा जाता है कि जो ड्राइंग का प्रोसेस है उसके थ्रू जो एक फ़ाइबर है उसकी लेंथ जो है वो 400 टाइम्स जो है मैक्स ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस है 400 टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। तो एक तो ड्राइंग के दो पर्पसेस हो गए, एक थिकनेस कम करना और दूसरा उसकी लेंथ और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। अब ड्राइंग क्या होता है कि ये यहाँ स्पिनरेट में से हमारे पास एक्सट्रूडेड फाइबर आ रहा है, हमने यहाँ पे 2 रोलर्स लगाए होते हैं। इन रोलर्स के अंदर से जब हम थ्रेड को पास करते हैं तो वो स्ट्रेस भी उस पर अप्लाई होता है और इसके बाद यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट रोलर लगाया होता है, ठीक है। तो जब वो इस रोलर पे से गुज़रता है, जैसे ही वो इस रोलर पे आता है तो ये रोलर जो है इसको साथ पुल भी करना शुरू कर देता है। तो पुलिंग भी होती है, खींचने की वजह से उसकी जो है भी थिकनेस कम होती है और स्ट्रेस की वजह से भी। इस रोलर के बाद नेक्स्ट 2 रोलर्स हम अप्लाई करते हैं जिनके ऊपर से थ्रेड जिनके दरमियान में से गुज़रता है और वो मज़ीद कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्नबिंग पिन होती है जहाँ पे जाके हमारा जो थ्रेड है जिसके ऊपर लिपटता जाता है और यहाँ पे भी मज़ीद नेकिंग डाउन का फिनोमेना होता है। अब नेकिंग डाउन क्या है? हम लोग अगर आप लोग देखें, हम किसी इलास्टिक स्ट्रिप जो है ऐसी चीज़ जिसको हम खींच सकते हैं जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो, ये फॉर एग्जांपल एक इलास्टिक स्ट्रिप है, इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ये इसका ए एंड है और ये बी। अगर मैं इन दोनों एंड्स को दोनों तरफ से खींचना शुरू कर दूँ तो क्या होगा कि इसकी लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी और ये मज़ीद थिन होती जाएगी। लेकिन इस थिनिंग के प्रोसेस के दौरान इसमें एक ऐसा रीजन प्रोड्यूस होगा जहाँ से इसकी जो थिकनेस है बहुत कम हो जाएगी और वो रीजन कुछ इस तरह से होगा। यानी यहाँ से भी इसकी थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ से भी, लेकिन इस हिस्से से ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। तो ये जो ऐसा थिनर रीजन प्रोड्यूस होता है हम इसको कहते हैं कि ये नेक फॉर्मेशन हुई है।
तो ये तो किसी एक जगह पे होती है, लेकिन ड्राइंग के प्रोसेस के जो दौरान है ये नेकिंग डाउन का फिनोमेना इंटायर लेंथ पे होता है। यानी हमारा जो फाइबर है वो हर जगह से इतना थिन हो जाता है कि वहाँ पे नेक प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि नेक प्रोड्यूस हो, लेकिन ये नेक यहाँ से ब्रेक ना करें। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे जो फाइबर है उसकी लेंथ, उसकी जो थिकनेस है वो 400 टाइम्स कम हो जाती है, लेंथ ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये ड्राइंग का फिनोमेना था। ड्राइंग के बाद हम टेक्सचरिंग करते हैं। टेक्सचरिंग के ये अंदर ये होता है कि अगर हम एक थ्रेड है, दो थ्रेड्स को आपस में वीव करते हैं, बुनते हैं, ठीक है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। अब जो मेल्टिंग के लिए, मेल्ट स्पिनिंग के लिए हम जो मोल्टन करने के लिए नायलॉन को एक और जो प्रोसेस, एक टेक्निक यूज़ करते हैं उसका नाम है स्क्रू मेल्टिंग। स्क्रू मेल्टिंग जो है सिर्फ मेल्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसके आगे जो है मेल्ट स्पिनिंग का सारा फिनोमेना वही होता है। स्क्रू मेल्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारा फीडिंग हॉपर है जिसमें से हम ग्रेन्यूल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये फीडिंग हॉपर जो है नेक्स्ट आगे एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्ट होता है, जिसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रू होता है, जिसके ऊपर ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ ये उसकी वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ से जब ग्रेन्यूल्स आते हैं तो हम इसमें जो टेम्परेचर है ग्रेडियंट में अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे मीडियम टेम्परेचर और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे ग्रेन्यूल्स आते जाते हैं ये जो है ये ऐसे जो इसके अंदर यहाँ पे जो ये अटैच है स्क्रू, ये इस तरह से मूव करता है। ठीक है, जो इसके ग्रेन्यूल्स हैं यहाँ अटैच हो जाते हैं और साथ साथ मेल्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे ये हमारा स्क्रू घूमता जाता है ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये अंदर स्क्रू अटैच है। जैसे जैसे हमारा ये स्क्रू जो है घूमता जाता है ये ग्रेन्यूल्स नेक्स्ट पोर्शन में ट्रांसफ़र होते जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट पे अप्लाई है तो ये जैसे जैसे आगे जाते हैं यहाँ पे इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ये मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एट दी एंड फिर हम यहाँ पे जो है गियर पंप अप्लाई कर देते हैं। तो ये स्क्रू मेल्टिंग है। तो ये थी नायलॉन की मेल्ट स्पिनिंग जो कि हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगी वेट स्पिनिंग, जो कि हम रेयॉन या दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।